तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड बोथ आर नॉट गिवन। दोनों ही क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपने क्या करना है। अगर दोनों ही गिवन नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, तो सिंपली आपने डेबिट साइड पर सारी आइटम्स डालनी हैं जितनी भी एक्सपेंडिचर हैं। क्रेडिट साइड पर अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे मेटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है या प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो डालना है। उसके बाद जो डेबिट बैलेंस बचेगा, डेबिट साइड ऑब्वियसली मोर देन होगी क्रेडिट साइड से, तो आपने सारा का सारा बैलेंस कहाँ डाल देना है, वर्क इन प्रोग्रेस में, क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना वर्क सर्टिफाइड है और कितना वर्क अनसर्टिफाइड है। देखिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 24 छोटी सी है। ए टुक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया ऑन 1 अप्रैल 2018। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। ये आपको दी है मटेरियल इशूड 1,10,000, डेबिट साइड में आप डालेंगे। मटेरियल यूज्ड 1,10,000, प्लांट इशूड 20,000, आप डेबिट साइड में डालेंगे। वेजेस 50,000, ऑफिस एंड अदर एक्सपेंडिचर 3,000, ये सब डेबिट में आएगा। ऑन 31 मार्च 2019 इट वॉज फाउंड दैट ओनली 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड, कि 30% काम पूरा हुआ है। एंड ऑन दैट डेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड वॉज 3,000। तो दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज रुपीज़ 6,000, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपने कुछ नहीं करना, बिकॉज नथिंग वर्क सर्टिफाइड नोर वर्क अनसर्टिफाइड इज़ गिवन। तो आपने क्या करना है, सिंपल जैसे बताया, डेबिट साइड में जो आइटम्स जाएंगी वो डेबिट साइड में डालना है, जो क्रेडिट साइड में जाएंगी वो क्रेडिट साइड में डालनी है। ये देखो, ये डेबिट साइड में आ गई। मटेरियल यूज्ड एंड मटेरियल इन हैंड आपको दिया हुआ है ना। प्लांट इशूड दिया है, वेजेस हैं, ऑफिस एंड अदर एक्सपेंडिचर हैं। ये मटेरियल इन हैंड 3,000 है, प्लांट एट हैंड है। अभी आप कहेंगे मटेरियल इन हैंड यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, है ना। ये इसलिए आया कि यहाँ पर आपको जो दिया था मटेरियल यूज्ड, इतना यूज़ हुआ और इतना बचा है, तो इट मीन्स आपने जो परचेज़ किया या आपको जो इशू हुआ वो 1,13,000 का हुआ, है ना। तो ये दोनों साइड आएगा मटेरियल इन हैंड, बिकॉज मटेरियल यूज्ड इज़ गिवन, मटेरियल इशूड इज़ नॉट गिवन। तो आपको इशू कितना हुआ होगा, 1,13,000, जिसमें से आपने 1,10,000 तो यूज़ किया, 3,000 आपका बैलेंस बच गया। तो ये आपने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखाया, प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दिखाया। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा, ये आपने कहाँ डाल देना है, वर्क इन प्रोग्रेस में, और आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये था हमारा कि अगर आपको वर्क सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपने इस तरीके से ट्रीट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक भी एक छोटा सा ही टॉपिक और है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट शोइंग लॉस। कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तो फिर क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। जैसे वैसे हम क्या करते थे कि प्रॉफिट का कितना अमाउंट P&L में जाएगा और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो सारा का सारा आपने P&L अकाउंट में डालना है ना। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। देखिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क डन बाय अ फर्म ऑफ इंजीनियर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आपको दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड अमाउंट गिवन है 55,000, ये आप कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। वर्क सर्टिफाइड 55,000। उसके बाद देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड 27,500, ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद है वेजेस 25,700, ये भी डेबिट साइड में आएगा। प्लांट इंस्टॉल्ड 4,750, ये भी आप डेबिट साइड में डालेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च 2019, क्लोजिंग डेट को, तो क्लोजिंग बैलेंस है 3,600, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 50,000, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये नहीं आता। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 1,450, ये आपका डेबिट साइड में आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड 1,100, ये आप क्रेडिट साइड में यहाँ दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर 1,050, ये आपका डेबिट साइड में आएगा 1,050। उसके बाद है वेजेस एक्रूड ऑन 31 मार्च 2019, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं 800, ये वेजेस में ऐड हो जाएंगी। मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, अब देखिए जो मटेरियल इन हैंड है कितना, 650, ये आपका क्रेडिट साइड में भी आएगा क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ भी आएगा बिकॉज मटेरियल कंज्यूम्ड इज़ गिवन, परचेज्ड इज़ नॉट गिवन। जबकि यहाँ डेबिट साइड में क्या आता है, मटेरियल परचेज्ड। तो एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड होगा, और इसके अलावा देखिए मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 250, ये यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। यहाँ इसलिए आएगा कि ऐड नहीं है। अगर आपको मटेरियल परचेज्ड गिवन होता तो फिर यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर आपका इकट्ठा अमाउंट आ जाता। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एक्रूड
ऑन 31 मार्च 2019 ये 75 डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में ऐड होंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया है 75,000 का और आपको कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब आपने क्या करना है, डेबिट साइड में जितनी आइटम्स डाली उसका टोटल करेंगे, जो आपका आ गया 62,225। क्रेडिट साइड में आपने डाली तो आपने देखा कि यहाँ पर तो क्या है, लॉस है, बिकॉज डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड। तो आप क्या करेंगे, बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस, है ना। तो हमने सिंपल कुछ नहीं करना है, बाय P&L जितना भी बैलेंस बचे लॉस का, मतलब डेबिट साइड जितनी ज़्यादा है वो आपने सीधा लॉस में डाल देनी है। तो ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है और वो लॉस शो कर रहा है तो कोई इस तरह का ट्रीटमेंट करना है आपने कि सारा का सारा P&L अकाउंट में डाल देना है।